प्यारे बच्चों, मैंने परमाणु संरचना के बारे में आपको जानकारी दी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं यह भी समझाया, और इलेक्ट्रॉन के 4 पते, रोड नंबर, गाड़ी नंबर, सीट नंबर, डांस कोड अर्थात क्वांटम नंबर समझाया। फिर से कह रहा हूं मैं, परमाणु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आवर्ती वर्गीकरण, आवर्त तालिका, आवर्ती गुण और रासायनिक आबंध, बहुत प्रश्न देंगे आपको और स्कोर भी अच्छा है। अभी देखो, नीट की एग्जाम में घोटाले हो गए। दिन दिन रात रात मेहनत करते हैं बच्चे। बहुत लोगों के, बच्चों के दिमाग में पढ़ाई के साथ साथ इस बात का भी तनाव रहता है कि अगर मैंने एग्जाम क्रैक नहीं की तो मेरे माता पिता को क्या चेहरा दिखाऊंगा। डिप्रेशन में आ जाते हैं और इधर घोटाले हो गए। किस तरह से पेरेंट्स ने कोचिंग क्लासों में भेज भेज के अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा लगा दिया, और उसके बाद में ऐसा होता है तो चिढ़ आना स्वाभाविक है। ये परीक्षा में गड़बड़ी, घोटाले तब ही खत्म हो गए बच्चों जब वो कंप्यूटर पे एग्जाम हो। आईआईटी के कहां आउट होते हैं, कितने कॉम्बिनेशन से, कितने वेरिएशन से, कोई सा भी बच्चे को कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा। और इसलिए उस परीक्षा में पारदर्शिता ज्यादा नजर आती है मुझे। तो 21 जून को शायद एग्जाम है, ये वीडियो लेक्चर आप सुनो, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे। फिर कहोगे वास्तव में कोई सर मिले थे जिन्होंने इतनी बड़बड़ करके हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद कर दी। तो आज मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताता हूं। आवर्त तालिका, मजाक कर रहा हूं। ये पीरियोडिक टेबल गलत दर्जे की यहां सिली गई एक बनियान है, जिसका एक कंधा छोटा है और एक बहुत बड़ा है। और एक बनियान अगर आप खरीदते हैं तो आप पाते हैं निशुल्क 2 चड्डियां, जिसको मैं बोलता हूं बाय 1 गेट 2 फ्री। ये पीरियोडिक टेबल का स्केलेटन ढांचा है। ये एक बनियान खरीदोगे 2 चड्डियां आपको मिलेंगी फ्री में, और बनियान का कंधा, सेंट्रल पार्ट, ये दूसरा कंधा और ये 2 चड्डियां, इनमें हम एलिमेंट्स को रखेंगे। इन एलिमेंट्स को रखने के बाद पीरियोडिक टेबल मतलब एक पत्रिका है, भविष्यवाणी कर सकते हैं किस परिवार का है ये, इसके कैसे गुण होंगे, किस तरह का बंध बनाएगा, कई बातें बता सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, मेरे मरने के बाद में ऐसा आएगा, ऐसा होगा, वैसे ही पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट खोज लिया गया है, देख लिया, इसका नाम तो बाद में रखेंगे लोग, लेकिन उन्होंने पहले ही नाम बता दिया था अंदाज से, ये नाम रखेंगे हम, इसके गुण इसके जैसे होंगे। कितनी भविष्यवाणी करती है, गजब। पीरियोडिक टेबल के इतिहास में मैं नहीं जा रहा क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत सारे लेक्चर ठोकना है। तो पीरियोडिक टेबल
एक गलत दर्जी के यहाँ सिली गई बनियान है, छोटी सी बनियान, और उसमें एक कंधा छोटा है बच्चों और एक कंधा बहुत बड़ा है। इस तरह की डिजाइन है जिसको मैंने झूम झूम करके लिखा है। और इसके अंदर दो चड्डियां भी बना दी। प्रश्न खड़े होते हैं, चड्डियों को अलग से बनाने की क्या जरूरत थी, इनको पीरियोडिक टेबल में घुसड़ देते। बताइए क्यों? एक कंधा छोटा क्यों है, दूसरा कंधा बड़ा क्यों है? बताइए क्यों? ये बनियान सादी नहीं है, ये चेक्स की बनियान है। चेक्स में खड़ी लाइनें होती हैं और आड़ी लाइनें होती हैं। खड़ी लाइनें, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं। ये ग्रुप नंबर पहला, ये दूसरा, ये ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 और ये 13 से लेके 18। याद करते जाना। दो लाइन, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर इसके बाद में कंधा नंबर, कंधा बड़ा दूसरा वाला, इसमें 13 से लेके 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इधर हैं, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 इधर हैं और दो ग्रुप इधर हैं। 2, 10, 12 और 6, 18 ग्रुप की पीरियोडिक टेबल है बच्चों। समझ में आ गई? अब इसके अंदर ये चेक्स की है और कितनी कलर्ड चेक है जो कि भी इसके सामने फेल है। समझ में आ रही बात? इतनी बात क्लियर हो गई? बोलो, दो चड्डियां क्यों हैं? प्रश्न का जवाब दो। ये कंधा छोटा क्यों है? प्रश्न का जवाब दो। ये कंधा बड़ा क्यों है? प्रश्न का जवाब दो। और ये 10 क्यों है? कितना अच्छा शब्द है, देखो, TRANSITION लकीली देखो, ट्रांजिशन मेटल्स, इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। डी ब्लॉक, इसमें एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं और इसमें पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं और इसमें एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट को लेंथेनाइट कहते हैं और इस दूसरे नंबर की चड्डी को एक्टिनाइट कहते हैं। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। समझ में? ये बहुत कठिन है। 12वीं में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, कठिन है। लासे परनड पमसम ईयुगट टप डाई ओ इरटम यबलू। डी ब्लॉक के ये एफ की दो चड्डियां क्यों है, 3 क्यों नहीं है? जवाब दो। तो आप तो मैं फिर से वही रोना रोना पड़ेगा। पहला रोड, दूसरा रोड, तीसरा रोड, चौथा रोड, इसमें रहता एस, इसमें रहता एस पी, इसमें रहता एस पी और डी, और इसमें होता एस पी डी और एफ। समझे? तो ये कितने रोड हो गए? 1, 2, 3, 4। पहले रोड में ऑटो मिलेगा। ऑटो में कितनी सवारी बैठती है? या तो 1 या 2। तो ये 1 सवारी बिठाने वाले, ये ऑटो में 2 सवारी बिठाने वाले भैया। तो पहला कंधा छोटा नहीं होगा क्या? एस ऑर्बिटल में आखिरी सवारी जाती है तो इसलिए एस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। और एस में कितनी जाती है? 2। एक एक जाए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इनमें बाहर का इलेक्ट्रॉन, अंतिम भरा जाने वाला इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा और हर एक की डिजाइन ऐसी रहेगी, बाहर के रोड के एस में एक जाएगा, इसलिए इसको NS1 कहेंगे। इसमें बाहर के रोड के एन मतलब आउटर मोस्ट शेल, एस में 2 जाएंगे।
समझ में आ गया? बोलो। डी के अंदर ये मेन हिस्सा है बनियान का, इसमें 10 खाने क्यों है? 10 खाने नहीं रहेंगे तो क्या 15 रहेंगे? पागल जैसी बात कर रहे हो। मिटाता हूं इसको मैं, क्या करूं, इतनी जगह में सब कुछ करना है, टाइम लगेगा थोड़ा सा बच्चों, मिटाने में देर तो लगती है। ये ले ले, फिर भी नहीं मिटता, वो तो इससे मिटता है जल्दी जल्दी, क्योंकि एक ये हो गया पी, पी वाली गाड़ी जो है उसमें 3 सीटें लगी होती, ये वही की वही बात है। एक रोड होता है, रोड में गाड़ी होती है, गाड़ी में सीट होती है, सीट में सवारी बैठती है, सवारी के हिसाब से पीरियोडिक टेबल बना दी, एक बनियान बना दी, इसको पी सब शेल कहते हैं, पी उपकक्ष कहते हैं। पी में कैसे जाएंगे? पी में 1 जाएगा, 2 जाएंगे, 3 जाएगा, 4 जाएंगे, 5 जाएंगे, 6 जाएंगे। पी में 1, पी में 2, पी में 3, पी में 4, पी में 5, पी में 6। इसीलिए बच्चों दूसरा कंधा बड़ा है जिसमें 6 खाने हैं, दूसरा कंधा बड़ा है जिसमें 6 खाने हैं, है ना? इसमें क्या है? पी में 1 जाएगा, पी में 1 जाएगा, पी में 2 जाएंगे, पी में 3 जाएंगे, पी में 4 जाएंगे, पी में 5 जाएंगे, पी में 6 जाएंगे, 1 से लेके 6 जाएंगे। लेकिन पी तब भरता है बच्चे, एकदम से पी में थोड़ी एंट्री होती सवारी। मैंने गाना गाया तो था, तूने मारी एंट्रियां, किसको कह रहे हैं अपन? इलेक्ट्रॉन को। तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजे घंटियां, उधर था टन 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 टन, इधर था SPDF, 4 घंटी बजती। तो इलेक्ट्रॉन ने इसमें एंट्री तब मारेगी, बोलो, जब एस का भर जाएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं बाहर के रोड का एस भर जाए 2 से, ये 2 से भर जाए तो बाहर के रोड के पी में 1 डालना, 2 डालना, 3 रखना, 4 रखना, मतलब 1 से लेके 6 तक। इसलिए ये कंधा बड़ा है। बताइए चड्डियां 2 क्यों हैं? Why there is a provision made for F block elements in just 2 series, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। इसको मैं कहता हूं ये चड्डी लेंथेनाइट सीरीज की है और एक्टिनाइट सीरीज की है ना? एक्टिनाइट, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। ये सीरीज। अब बताइए डी के अंदर 10 खाने क्यों हैं, 10 ग्रुप क्यों हैं? तो इसके लिए फिर मिटाऊंगा, ये काम के नहीं रहे, क्या करें, फिर से मिटाना पड़ेगा। बोलो, डी के अंदर डी नाम की गाड़ी बड़ी अच्छी है, देखो आप। अरे कुछ नहीं है, मजाक मजाक में सब हो जाएगा। डी में होते हैं 5 खाने, 1 2 3, अरे 6 बन गए, क्या करें? समझे बच्चे? डी के अंदर होते हैं 5 खाने, एक खानों के भी नाम है, DXY, DXZ, DYZ, DX2Y2, DZ2। 2 डिजाइन के हैं, स्क्वायर स्क्वायर वाले हैं और बिना स्क्वायर वाले हैं। बाद में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, T2G और EG नाम के ये सेट हैं। जाने दो, अभी तो अपने को चड्डी बनियान पढ़ना है यार, और आगे आने वाले एग्जाम के पॉसिबल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? अच्छा लगे तो लाइक करो, और ज्यादा मसाला देखना है तो YouTube चैनल खोलो। क्या देखना उसमें? केमिस्ट्री वाले चिंचोलीकर सर। क्या देखोगे? केमिस्ट्री वाले चिंचोलीकर सर, इतना टाइप करना, मैं आ जाऊंगा। या तो ऐसे या फिर ऐसे, फोटो दिखेगी टोपी वाले की।
समझ में आ गया? तो बोलो ये पीरियोडिक टेबल एक अच्छी गलत दर्जी की सिली गई बनियान कहता हूं, जिसका एक कंधा छोटा है, जिसमें केवल एस के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक या दो, इसको एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बाद में पढ़ेंगे, इसको अल्कली मेटल, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। दूसरा कंधा बड़ा है, उसमें 6 खाने हैं, वो पी ब्लॉक का इसलिए कि पी में 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक भरते हैं। इसका मेन हिस्सा जो है वो 10 खानों वाला है, 3 से लेके 12 तक। डी में 1 से लेके 10 तक जाएंगे। डी में 1 कलरफुल बनाता हूं, डी में 1, डी में 2, डी में 3, डी में 4, डी में 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए डी ब्लॉक के एलिमेंट कहेंगे, उसको पी ब्लॉक का कहेंगे, इसको एस ब्लॉक का कहेंगे। बताइए 2 चड्डियां क्यों हुए हैं? मैं बार बार प्रश्न पूछ पूछ के आपको उलझा रहा हूं, क्या जवाब है आपको इसका? कल पढ़ाऊंगा ना, आज तो इतनी तो बड़बड़ कर लूं। अब डी वाल ग्रुप 1 ग्रुप 2 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया NS1 NS2। इसका क्या हो गया? NH2 भरने के बाद में ऑटो भर जाएगा, जब भी तो टेम्पो में घुसेगी सवारी। कितनी? 1 से लेकर 6 तक। तो ये 1 से लेकर 6 तक जाती है। इसमें भी बड़ी सिंपल बात है, बकन ओफनी अलसी पसकल अर, ऐसा चलता है। बलगा इंटल, बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे कोड बनाए, बेजन आलू गाजर, बहुत सारे बच्चे ही सुनाते मेरे को कि हमारे सर ने ऐसा बोला। मैंने कहा ठीक है, सभी विद्वान है, सबने अच्छा बोला, उनका पवित्र उद्देश्य तो ये था ना कि तेरे दिमाग में घुसेड़ दे बात को, क्या गलत बोला उनने? पर इसकी भी आती हो गई, पिक्चर के गाने ले आए, अच्छा है, समझता तो है। कोरोना के बाद में हालत बड़ी पंचर हो गई है, मास्टरों की भी और बच्चों की भी। समझ में आ रही बात? डॉक्टर इंजीनियर सबको बनना है, लेकिन कम पढ़ के, गलत बात है, पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे। तो बकन ओफनी अलसी पसकल अर, गागे से बढ़कर इंसान सबते आई जी, तल पब बी पोटरन, 6 हैं इधर, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम फ्रांशियम, जनक बहुत सारे कोड बनाए, लीना की रफ से फरियाद, और बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांशियम बेरियम रेडियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसके कठिन है, इसके टीवी करमन फेकोरी को जन, ये जर नबमो पकड़ू रह पड़कर, ऐसी गाड़ी है। ला हफ्ता वारे ओ सिर पट्टू अवहद, एक दिन में क्या क्या पढ़ा दूंगा मैं, लेकिन आपको बनियान समझ में आ गई होगी। एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, बोलो डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जनरल क्या है बोलो? तब तक मैं मिटा लेता हूं, जल्दी सोचो। इसको मिटाया, समझ में आ गई बच्चों? फिर वही गाना गाना पड़ेगा, रोना रोना पड़ेगा कि देखो, एक ये पहला रोड, ये दूसरा रोड, ये तीसरा रोड, सुनना, इसमें एस, इसमें एसपी, कितनी बार पढ़वाओगे यार, मैं खुद बोर हो जाता हूं। एसपीडी, डी मतलब डाकन, तीसरा पी, तीसरा एस, पहला एस, दूसरा एस, दूसरा पी, डी नाम मतलब आता है तो डाकन या डर, इसमें डर, इससे इलेक्ट्रॉन, इससे डर, इसमें इलेक्ट्रॉन ना भर और अगले रोड के एस में जा। मतलब डी में इलेक्ट्रॉन ने मारी एंट्रियां तब जब एस पूरा भर जाए। कौन से वाला एस? आगे का एस भर जाए। आगे के एस में एस रहेगा, पी रहेगा, डी रहेगा, है ना। चौथे रोड के डी में एंट्री कब मारेगा? जब 5वां एस भर जाएगा। 5वें डी में एंट्री कब मारेगा? जब 6ठा एस भर जाएगा।
छठे डी में एंट्री कब मारेगा? जब 7वां एस भर जाएगा। 7वें रोड के डी में कब जाएगा? जब 8वां रोड भर जाएगा। रोड होते हैं 7, तो 7वां रोड का कॉलम ही नहीं है, 8वां रोड का कॉलम ही नहीं है। इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट की 4 सीरीज होती है। अरे 3D में जाए, 4D में जाए, 5D में जाए और 6D में, 7D का कॉलम ही नहीं है। उसमें तो 8वां एस भरता तब 7D में जाता। तो डाकन है, डाकन, डर डर, इससे डर, इसमें इलेक्ट्रॉन ना भर, अगले रोड के काय में जा, एस में जा। हेलो, अगले रोड के एस में जा। आवाज आ रही है? कहने का मतलब देख, बाहर के रोड का एस जब भर जाए, मिटा दूं इसको अब इधर, ये देखो, ये काम का नहीं है, बहुत मिटा देता हूं यार, हो गई बेनियन पढ़ ली, और क्या करो। चड्डी के बारे में मैंने जो क्वेश्चन किया वो कल बताना मेरे को, बोलो। डी में इलेक्ट्रॉन कब जाता है? डी कहां से शुरू होता है? डी कहां से शुरू होता है बच्चे? बोलो, डी कहां से शुरू होता है? डी तीसरे रोड से शुरू होता है। तीसरे डी में देखो, तीसरे डी में इलेक्ट्रॉन तब घुसेगा जब चौथा एस भर जाएगा। एस में कितने जाते हैं? 2, तो तीसरे रोड में फिर डी में 1 से लेके 10 जाएंगे। ठीक है, तो ये बाहर का रोड है, अंदर का रोड है। बाहर के रोड के एस में 2 भर जाएं तो बाहर से 1 कम, 4 में चले जाए तो 3 में जाना, के डी में 1 से लेके 10 जाएंगे। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, NH2n-1d 1 से लेके 10 तक। लेकिन कुछ एलिमेंट एबले होते हैं। एबले मतलब एब नॉर्मल, अपन उनको कहते हैं एब नॉर्मल। ऐसे कौन है एलिमेंट एब नॉर्मल? तीसरी सीरीज में कॉपर और क्रोमियम है, इसको मैं कहता हूं कॉपर और क्रोमियम, इसको मैं कुकर कहता हूं। ये कुकर बदमाश है, बदमाश नहीं है, अपन कहते हैं ये बदमाश है, समझे? ये बदमाश नहीं है, ईश्वर बहुत चतुर है, समझे? ईश्वर ने क्या करा? ईश्वर ने क्या करा? जो महंगी महंगी मेटल है वो तो सब देखता है ऊपर और मस्ती से रहता है। जितनी भी महंगी महंगी मेटल है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विन्यास में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन ला दिया, परिवर्तन ला दिया, इसलिए कि आगे आने वाले कलयुग में लोगों बहुत काड़ी करेंगे, एटम को मारेंगे, पीटेंगे, फोड़ेंगे, तोड़ेंगे। तो उनने कहा पहले से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एबला बना दो। देखो, सोना एबला, चांदी एबला, प्लेटिनम एबला, कॉपर एबला, कुकर, क्रोमियम एबला। एबले वो हैं जो महंगे हैं, क्योंकि प्रकृति को मालूम है मनुष्य बहुत गलत जानवर है, बना तो दिया इसको, लेकिन प्रकृति के साथ ये छेड़छाड़ करेगा। समझ में आ गई बात? तो पहले से अपन छेड़छाड़ करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बदल दो इनका, और इसीलिए ये वाले कॉन्फ़िगरेशन को बदला गया। और बदल के क्या करा गया बच्चों? सुनना जरा, कितना इंटरेस्टिंग है। बाहर के रोड के, बाहर के रोड के ये एस में कभी कभी इलेक्ट्रॉन डाला ही नहीं, कभी 1 डाला, कभी 2 डाले, और बाहर के रोड से 1 कम, डी में फिर 1 से लेके 10 डाले। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एबलों को भी शामिल करते हुए ये हो गया NH012 और N-1D 1 to 10। समझ में आ गया? कितना सरल है। ये किनके लिए? ये कॉपर, क्रोमियम, नब, मोर, रू, रह, पड़, अज, पटाऊ, PTAU, 10 एबले। समझ में आ गई बात? उनमें भगवान ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही विचित्र किंतु सत्य कर दिया।
कि मनुष्य नाम का जानवर इनमें छेड़छाड़ नहीं करे, इसलिए। कोई समस्या बच्चों? तो मैंने पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको रूपरेखा समझा दी। इसके बाद में बच्चों अगला लेक्चर लूंगा मैं, उसमें आपको और इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा। अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने साथियों को पहुंचाओ, क्योंकि मेरी इच्छा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये बात पूरी क्लियर नहीं हो केमिस्ट्री में, तो यहां से आके क्लियर कर लो। पैसे नहीं हो कोचिंग क्लास जाने के, तो ऐसी की तैसी में जान दे, यहाँ पे पढ़ ले, लाइक कर ले, ऐसे बच्चों को भेज दे, क्योंकि मैंने भी अभावों में जिया है। मैं नहीं चाहता कि हमारे टाइम में तो किताब के पैसे नहीं थे, किसी बच्चे से किताब मांगने जाओ तो झट से कह देता था कल लौटा देना रे, मेरे को भी पढ़ना है। कल उसको नहीं पढ़ना है, उसको ये है कि ये पढ़ के मेरे से ज्यादा नंबर ना ले आए। लाइब्रेरी में जाओ, रजिस्टर लाओ, किताब नोट करो, तारीख डलेगी, 10 दिन में वापस कर देना। और अब जमाना ऐसा आ गया, हर बच्चे को नया एडिशन चाहिए, लाइब्रेरी खाली पड़ी है, किताब पढ़ना नहीं चाहता। ये मोबाइल आ गया नहीं, हर प्रश्न का तो जवाब है। थोड़े दिन बाद मास्टर को भी बोरे बिस्तर में बांध के फेंक देंगे। जमाना बड़ा विचित्र है। लेकिन आपको तो एग्जाम देना होगी। समझ में आ गया बच्चों? अब कल बात करेंगे। लाइक अच्छा लगे तो लाइक करो, इसको दूसरे उन बच्चों को भेजो जिनको सूझनी पड़ती है, वो समझ लेंगे, क्योंकि जमाना बड़ा फास्ट चल रहा है। तो वीडियो भी लोग लाइक करना, बस खिसकाओ बस, इससे पढ़ाई थोड़ी होती है। कान खोल के, आंख खोल के सुनना चाहिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।